medindia.net की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर मिनट 51, हर घंटे 3074 और हर दिन 73,787 बच्चे पैदा होते हैं। worldometers.info पर मौजूद डेटा के मुताबिक 26 नवंबर 2023 तक भारत की पॉपुलेशन 143 करोड़ 39 लाख 12,166 थी। जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो और हर मिनट, हर घंटे, हर दिन इसमें पूरी शिद्दत से तरक्की हो रही हो, वहाँ के लोगों के लिए ये विश्वास करना भी शायद मुश्किल होगा कि इसी दुनिया के नक्शे में एक ऐसा भी देश है जहाँ पिछले 3 महीनों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आईं जिसमें यह खुलासा करते हुए घोर चिंता जताई गई कि इटली में पिछले 3 महीनों से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कुछ लोगों की चिंता इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने आने वाले कुछ सालों में इटली का नामो निशान ही इस धरती से मिट जाने का अंदेशा जता दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इटली का बर्थ रेट लगातार गिरता जा रहा है। चिंता की लकीरें माथे पर उभरना स्वाभाविक है, लेकिन क्या पिछले 3 महीनों में एक भी बर्थ ना होने की ये खबर सच है? आज के इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल तो करेंगे ही, साथ ही उन वजहों की तह तक जाने की भी कोशिश करेंगे जिनके चलते इटली की ये हालत हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इटली में पिछले 3 महीने से एक भी बच्चा पैदा न होने की खबर को जब हमने YouTube पर खंगालने की शुरुआत की तो हमें ऐसे तमाम वीडियोस मिले जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि यह खबर सच है। न केवल इन वीडियोस के थंबनेल्स में यही लिखा था, बल्कि इसी पर लंबे चौड़े वीडियोस भी बनाए गए थे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसमें बड़े बड़े YouTube चैनल्स भी शामिल हैं। इसी साल 4 अक्टूबर को एक ब्लॉगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें कहा गया था, इटली अचीव्स अनथिंकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड, नो चाइल्ड बर्थ इन 3 मंथ्स। 18 अक्टूबर को ऐसा ही एक क्लेम करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया। इससे पहले 2 अक्टूबर को इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह बूढ़ी होती रही तो देश के वेलफेयर सिस्टम को संभालना मुश्किल होगा। इटली में पिछले 3 महीनों में 0 बर्थ की खबर सोशल मीडिया पर फैलती चली गई, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर सच हो ये जरूरी नहीं। Reuters.com पर हमें इससे जुड़ी फैक्ट चेक की एक रिपोर्ट मिली। इसमें इस खबर को पूरी तरह तथ्यहीन बताया गया। द इटालियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैट तमाम तरह के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली सरकारी संस्था है। इस पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक इटली में पिछले 3 महीनों में औसतन 30,000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। स्टैट पर मौजूद डेटा बताता है कि इस साल जून में 31,105, जुलाई में 33,753 और अगस्त में 33,093 बच्चे पैदा हुए। ऐसी ही एक रिपोर्ट हमें factcheck.afp.com पर भी मिली। स्टैट पर सितंबर-अक्टूबर का डेटा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इटली के लोकल न्यूज़पेपर्स में बच्चों के पैदा होने की खबरें लगातार छप रही हैं। यानी ये बात एकदम साफ है कि इटली में पिछले 3 महीनों में 0 बर्थ की खबरें एकदम गलत हैं। अब बात करते हैं इटली के लगातार गिरते बर्थ रेट की। worldometers.info पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर तक इटली की पॉपुलेशन 5 करोड़ 88 लाख 504 थी। इटली दुनिया की 8वें नंबर की इकोनॉमी है। पिछले साल इटली में 1.7% के बर्थ रेट के हिसाब से 3,93,000 बच्चे पैदा हुए। इटली की बर्थ रेट में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि 1861 के बाद से ये संख्या सबसे कम है। आखिर क्या वजह है कि इटली जैसे देश में लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते? चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। किसी भी समाज में पति और पत्नी जब सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर हो जाते हैं तब वो अपना परिवार बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, लेकिन यहीं पर इटली मात खाता है। Statista.com पर मौजूद आंकड़े बताते हैं कि इटली में मार्च 2023 तक एवरेज ग्रॉस सैलरी 2,475 यूरो थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इटली में मिनिमम वेज का कोई कानून नहीं है। यहाँ एवरेज रेंटल प्रॉपर्टी 12.12 यूरो पर स्क्वायर मीटर है, यानी 100 स्क्वायर मीटर के फैमिली अपार्टमेंट के लिए लगभग 1,212 यूरो खर्च करने होंगे। यानी ये रकम इटली की औसतन आमदनी की लगभग आधी है।
सोचिए, जिस देश में एक आम आदमी को रहने भर के लिए अपनी आमदनी का आधा हिस्सा खर्च करना पड़े, वो एक बच्चे का खर्च कैसे उठाएगा। शायद ये एक बड़ी वजह है कि इटली में आज भी एडल्ट लंबी उम्र तक अपने माँ बाप के साथ ही उसके घर में रहते हैं, क्योंकि उसके पास अलग रहने लायक पैसा ही नहीं है। स्टैट के आंकड़े के हिसाब से एक इटालियन अपनी आमदनी का 20% सेव करता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान इस सेविंग में जबरदस्त गिरावट आई। जुलाई 2020 में ये सेविंग घटकर 11%, तो जनवरी 2023 में महज 5% रह गई। इटली में गिरते बर्थ रेट की सबसे बड़ी वजह है युवाओं की यही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। असल में ना तो वो उतना कमा पाते हैं, ना ही बचा पाते हैं कि एक बच्चे का खर्च उठाने की सोच सकें। नंबर 2, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन। भारत भले ही विकासशील देश कहलाता हो, लेकिन यहाँ पर कामकाजी महिला कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान न केवल मैटरनिटी लीव मुहैया कराई जाती है, बल्कि इसके बाद भी उनके काम पर लौटने के बाद किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कुछ सालों पहले तक प्रेग्नेंट महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती थी, जिसे साल 2017 में एक संशोधन के जरिए बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। इस दौरान एम्प्लॉयर को पूरी सैलरी भी देनी पड़ती है, लेकिन इटली जैसे विकासशील देश में महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। व्हाइट रेजिग्नेशन। इटली में ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके चलते महिलाएं प्रेग्नेंट होने से हिचकती हैं। इटली में अक्सर महिलाओं को जॉब देते समय ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिया जाता है। इस ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता है। असल में इटली में महिला कर्मचारियों के प्रति एम्प्लॉयर का भेदभाव बेहद सामान्य बात है। जब एक महिला मैटरनिटी लीव पर जाने की बात करती है, तो साइन किए हुए उस पेपर का इस्तेमाल उसके रेजिग्नेशन लेटर की तरह किया जाता है। इससे एम्प्लॉयर को 2 फायदे होते हैं। पहला, उसका एक एम्प्लॉय कम नहीं होता, और दूसरे, उसे बिना किसी काम के सैलरी देनी पड़ती है। ऐसे में नौकरी खोने के डर से महिला कर्मचारी प्रेगनेंसी से बचने की कोशिश करती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 3, सरोगेसी लॉ। इटली भले ही गिरते बर्थ रेट से जूझ रहा हो, इसके बावजूद वहाँ कुछ कानून ऐसे हैं जो लोगों को पेरेंट्स बनने से रोकते हैं। ऐसा ही एक कानून है सरोगेसी से जुड़ा। इटली में साल 2004 में एक कानून के जरिए सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने को गैर कानूनी बना दिया गया था। Reuters.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सरोगेसी कानून का उल्लंघन करने पर 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और 6 लाख यूरो से लेकर 1 मिलियन यूरो तक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि कुछ लोग सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने के लिए उन देशों में चले जाते थे जहां ये लीगल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा। लेकिन इसी साल जून में इटली की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया, जिसमें विदेश में जाकर सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने को भी गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। इसके लिए भी सजा और जुर्माना तय हुआ है। सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किन्हीं वजहों से बच्चा पैदा करने में नाकाम पति पत्नी भी माँ बाप बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कानून इन लोगों से माँ बाप बनने का भी अधिकार छीन लेगा। एक तो देश में वैसे ही बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऊपर से इस तरह के कानून कोड में खाज का ही काम करेंगे। नंबर 4, वेलफेयर सिस्टम। Statista.com पर मौजूद डेटा की माने तो साल 2022 में इटली की औसत उम्र 46.4 थी, जो कि 2011 के आंकड़े से लगभग 3 साल ज्यादा थी। ऐसा होने की बड़ी वजह यह है कि लोग बूढ़े तो हो रहे हैं, लेकिन नए बच्चे पैदा होने की दर बहुत कम है, जिसके चलते औसत उम्र बढ़ती जा रही है। इटली में पेंशन सिस्टम भी अलग तरह का है। इटली का वेलफेयर सिस्टम भी काफी हद तक वर्कफोर्स पर ही निर्भर है। वहाँ वर्किंग लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन और वेलफेयर पर खर्च होता है, इसलिए भी बहुत लोग नौकरी करने से हिचकते हैं। नतीजतन तमाम युवा लंबे समय तक आर्थिक रूप से अपने माँ बाप पर ही निर्भर रहते हैं। वो शादी भले ही कर लेते हो, लेकिन बच्चे का खर्च और जिम्मेदारी निभाने में खुद को सक्षम नहीं पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि इटली की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन उसके नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। मई 2021 में मारियो द्राघी की सरकार ने बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए मंथली पेमेंट की शुरुआत की। इसके तहत माँ बाप को बच्चे पैदा करने पर 175 यूरो पर चाइल्ड पर मंथ दिए जाते हैं। इटली में लगातार घटता बर्थ रेट इटली को वीरान बना रहा है। यहाँ के स्कूल्स खाली हैं, मोहल्ले खाली हैं, बाजार खाली है।
कोई देश ऐसे कब तक सरवाइव कर पाएगा। जरूरत है सरकार को अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करने और समस्या की वजहों की तह तक जाने की, साथ ही युवाओं को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की, ताकि ये देश हमेशा हमेशा आबाद रहे। इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।